नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लाख दावा कर ले अपराधियों पर नकेल कसने का, लेकिन सारे दावे जनपद गोंडा की तस्वीर देखने के बाद फेल होते दिखते हैं। जनपद गोंडा के परसपुर में अभी हाल ही में हुए उमेश सिंह हत्याकांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो मामला थमा नहीं था कि दूसरी बार परसपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली। परसपुर में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, गुंडाराज कायम है। जबकि पीड़िता अनीता देवी द्वारा 3 माह पहले थाने और पुलिस अधीक्षक के यहां शिकायती पत्र देते हुए सुरक्षा की मांग की गई थी। पुलिस मामले पर टाल मटोल करती रही, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना देखने को मिली। नीलामी की जमीन की वापसी के लिए दबंगों ने किया हमला, महिलाओं को मरणासन कर दिया। परिजनों ने सीएससी परसपुर पहुंचाया, जहां से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। परसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रनियापुर मधईपुर कुर्मी निवासी अनीता देवी ने बताया कि 1.5 वर्ष पूर्व उनके गांव निवासी सुभाष चंद्र की जमीन नीलामी में ले ली थी, जिसको वापस करने के लिए सुभाष चंद्र लगातार धमकी दे रहे थे। उसी क्रम में मंगलवार को शाम करीब 5:30 बजे सुभाष चंद्र, दुर्गा प्रसाद, शिवम निवासी ग्राम मधईपुर कुर्मी, पूरे रनियापुर तथा अनिल निवासी ग्राम विश्वेश्वरगंज जनपद बहराइच लाठी डंडा, लोहे की रॉड और धारदार हथियार के साथ आए। नीलामी जमीन में लगा धान काट दिया, घर में घुसकर मारने लगे। बचाने आई जेठानी केतकी देवी दीपशिखा को मारकर गंभीर रूप से घायल किया। अनीता और केतकी मौके पर बेहोश हो गई, जिनकी हालत गंभीर है, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अब सवाल यह है, क्या परसपुर पुलिस कुंभकर्ण की नींद से उठेगी? क्या अपराधियों के गले तक कानून के हाथ पहुंच पाएंगे, जो कि परसपुर पुलिस की लचर कानून व्यवस्था को साफ तौर पर दर्शाता है। क्या नाम है आपका और कहाँ की निवासी हैं? क्या घटना है? मेरा नाम दीपिका गोस्वामी है। मधईपुर कुर्मी पूरे रनियापुर के रहने वाली हूँ। क्या घटना हुई है? 1 तारीख को शाम को 5-6 के बीच में सुभाष में बहुत सारे आदमी लेकर आए, घर में घुसकर मारे और पीटे, गाली भी दिए। और उसमें दुर्गा प्रसाद, सुभाष, अमित, अनिल और शिवम ये लोग थे। और उसके बाद मेरा 2 फोन तोड़ दिए। चाची के गला का हार लेकर गए, कान का बाला लेकर चले गए और बहुत सारे लोग थे। पिटाई बहुत थी हम लोगों की, बचने की संभावना मेरी मम्मी का नहीं है। किन किन चीजों से मारपीट किए हैं? हंसिया था, तलवार थी, डंडा था और बहुत सारी चीजें थी। हथियार भी कोई लिया था उसमें? हाँ। लेकिन उसमें कोई आपने इसके पहले थाने पे कोई शिकायत की थी कि नहीं? हाँ, थाने पर शिकायत गई थी, लेकिन थाने वाले ने सुनवाई नहीं की। और उसके पहले जब आए थे तो मैंने फोन किया 1090 पर, 112 पर, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। मौके पे कोई आया नहीं? मौके पर कोई नहीं। उसके बाद अभी की क्या स्थिति है? किसी कोई पकड़ा गया, किसी गिरफ्तारी हुई? अभी कोई नहीं पकड़ा गया। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि सबको पकड़ ली, गिरफ्तार करें। आपका कहाँ की रहने वाली है? रनियापुर परसपुर बाजार, परसपुर थाना। क्या घटना हुई है? घटना हुई है जमीन के विवाद में। धान खेत में काट रहे थे, कोई हम लोग रोकने गए। हमारे देवर सुभाष ने बहुत आदमी को लेके आए थे, वो समृद्धि रानी को मार रहे थे। हम सब लोग गए बचाने, हम ही लोग उनका मारा, बहुत मारा भैया, बहुत लाठी से मारा, लात से पेट पर दे के उनका और बहुत मारा। हाथे में हंसिया ले रहे, उससे बहुत बिटिया को मार छिवाए नहीं। अच्छा, अभी किसी के कोई पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई किसी? नहीं, किसी को नहीं। क्या 4 लोग आप? तो चीन गए, एक अनिल थे, एक विपिन थे, एक अमित थे, एक सुभाष थे। और लोगों को हम चीन नहीं पाए हैं, पहचाने। सर पर लाठी मार दी, हमरे चक्कर आके गिर गए। क्या चाहती हैं आप? बहुत चोट थे। हम चाहते हैं कि उनको जितने जने मारी नहीं सबको गिरफ्तार हुए, कार्रवाई होनी चाहिए ना। जिस तरह हम झेले थे उसी तरह वो लोग झेले। क्या नाम है आपका और कहाँ की निवासी हैं? हमारा नाम ज्ञानचंद है। मैं मधईपुर कुर्मी ग्राम रनियापुर के रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है? घटना, मैं तो घर पे थे नहीं, मैं तो लखनऊ गया था जी। हमारे घर पे करीब 6 बजे 5 और 6 बीच में घटना हुई। लोग आए और मारपीट, हमारे परिवार को मारा, हमारी बच्ची को मारा और हमारे भाभी को भी मारा। और धान काटने लगे कुछ लोग घर पे चढ़ के वहाँ पर मारा और यहाँ से कम काफ़ी दूर तक गिरा के मारा और उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया और जान से मारने की धमकी देते हुए, और जब गांव वाले दौड़े तो धमकी देते हुए और भाग निकले। कौन लोग थे जो मारपीट किए हैं?
हमारे एक तो हमारे भाई थे जिसका नाम सुहास है, बाकी तो हम किसी को जानते नहीं हैं जी। अब जो बताया वो मैं जानता हूँ। कम से कम 25-30 मोटरसाइकिल से आए और इस गांव से दूसरे गांव के लोग भी कह रहे थे कि काफ़ी तादाद में आदमी थे। हमें पता नहीं है कि कहाँ के लोग थे, ये नहीं पता चला अभी। ये नहीं पता चला कहाँ के लोग थे, लेकिन किसने बुलाया था इन लोगों को? मैं सुभाष ने बुलाया था और लोग थे, लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन कौन थे। ज़मीनी विवाद था हमारा जी। तो ज़मीन सुभाष ने शादी किया था, तो पहली शादी जो किया था उन्होंने वो शादी छोड़ करके और दूसरी शादी कर लिया। फिर दूसरी शादी जब कर लिया तो गुजारा बत्ता में उनकी ज़मीन नीलाम हो गई। उस ज़मीन को हमने ले लिया जी। लेने के बाद में वो ज़मीन उन्होंने लेना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर चाहिए तो पैसे आप दे दो और ज़मीन मुझसे ले लो, आप ना रहो। लेकिन वो भी नहीं, वो फ्री में चाहते हैं सब मिला के। इसी चक्कर में उन्होंने आप पहले भी धमकी दिया था मुझे कि जान से तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। और जब ऐसी धमकियां दी गई थी तो आपने थाने पे शिकायत किया तो था? हमने पुलिस निरीक्षक अधिकारी को सूचना दिया था, थाने पे दिया था और बाकी अधिकारी जितने एसपी तो जब आपने थाने पे शिकायत की, थाने वालों ने क्या कहा? थाने वालों ने उसके बाद में कोई वो ले लिया और उसके बाद में कोई वो नहीं किया। जांच पड़ताल 1-2 बाजी किया, लेकिन मैंने कहा मेरे परिवार का जान से खतरा है और मर्डर हो सकता है, लेकिन इसके चलते कुछ नहीं किया गया। क्या लगता है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हाल ही में एक उमेश सिंह हत्याकांड आपके परसपुर में हुआ है, उसमें भी शिकायती पत्र पहले से थाने पे दिया गया था, कोई कार्रवाई नहीं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। क्या लगता है आपको कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आपकी सुनी क्यों नहीं जा रही है? ये मुझे पता नहीं है। वो जो विपक्षी हैं वो दबंग हैं और सब मिला के इस चलते मेरी सुनवाई नहीं की जा रही है। दूसरे में अब भी मैं कहता हूं कि मेरे परिवार की हमारी हत्या हो सकती है और प्रशासन से तब भी निवेदन किया था कि मुझे हमारी सुरक्षा की जाए, लेकिन नहीं किया गया। तो उस दिन हमारे बच्चे मर जाते। हसिया से भी थी और लोहा था, राड था और बाकी सामान हथियार भी था। वो लोग आए थे। अभी तक कोई कार्रवाई क्या पुलिस द्वारा उन विपक्षियों आके विपक्षी पे की गई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बाजी सुना है कि हमारे घर प्रशासन गया था 3-4 और उसके बाद में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि सबको गिरफ्तार किया जाए और इनको जो उचित कार्रवाई हो वो दंड दिया जाए। कितने लोग आपके घर में चोटिल हुए हैं? हमारे घर में इसमें 4 लोग चोट हुए हैं, जिसमें हमारी पत्नी का हाथ टूट गया है, उसके काफ़ी जोर है, उसके गर्दन पे लात दे के और हसिया से भी वार किया था, तो हसिया साड़ी में बच गई, इसलिए नहीं तो पेट भी फट जाता। कुछ हाथ पे लगा हुआ है। लड़की है वो काफ़ी चोट खाया है, जिसके रात में टट्टी भी नहीं कर पा रही है और उसके ना लेट पा रही है ना बैठ पा रही है। और भाभी है उसकी मुंह से ब्लड भी आ रहा है और सब मिला के उसका जान खतरे में है। चलिए।